सीताराम। आज हम स्वामी जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिससे हमारे साथ साथ सभी श्रवण करने वालों को भी उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रश्न यह है कि सत्संग किसे कहते हैं? सीताराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। सत्संग बड़ा अद्भुत विषय है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। सत्संग का अर्थ है कि सत्य की चर्चा करना, सत्य विषयों की चर्चा को ही सत्संग कहते हैं। सांसारिक विषयों की बात को सत्संग नहीं कहते। यह जान लेना बहुत जरूरी है। हम किसी भी बात को सत्संग कह देते हैं तो यह गलत है। सत्संग का वास्तविक अर्थ ही है कि वह परम पुरुष परमात्मा की ही चर्चा करना, जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। संसार तो मिथ्या है, संसार नाशवान है, इसलिए संसार की चर्चा सत्संग नहीं हो सकती। सत्संग वह है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। जिन प्रश्नों से, जिन उत्तरों से हम भगवान के निकट पहुंचे, भगवान के विषय में जान पाएं, वही सत्संग है। दूसरा प्रश्न हम स्वयं बता देते हैं, सत्संग क्यों करना चाहिए? तो सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सत्संग करने से भगवत प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। जीव को यह पता चलता है कि मुझे वास्तविक में करना क्या है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और मुझे वह मार्ग कैसे प्राप्त होगा। सत्संग गुरु के पास रह करके किया जाता है, सत्संग संतों के पास किया जाता है, या उस हर व्यक्ति के पास जो आपको सत्य का मार्ग बताए, जो परमात्मा का मार्ग बताए। सत्संग करने के अनेकों लाभ हैं। पहला कि आपका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है। हम सभी एक अंधकार को नहीं दूर कर पाते स्वयं के माध्यम से, और वह अंधकार है अज्ञानता। जैसे बिना सूर्य उदय हुए रात्रि नष्ट नहीं होती है, अंधकार नष्ट नहीं होता, उसी तरह बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना सत्संग किए अज्ञानता नष्ट नहीं होती है। इसलिए जीव को निरंतर सत्संग करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करता है उसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक को आप केवल नॉलेज नहीं मानिएगा। विवेक का अर्थ है कि जिसमें परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग खुल जाए, यह समझ में आ जाए कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार एक भ्रम है। जैसे हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में तो जब रात्रि में हम सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, उस समय कोई ये नहीं कह सकता कि ये भ्रम है। उसी तरह डर लगता है, उसी तरह व्यक्ति चिल्लाता है, पुकारता है, पर वो वास्तविक में कुछ घटित नहीं होता, सब सपने में। इसी तरह ये जो संसार है, ये इल्यूजन है, एक भ्रम है। सत्संग करने से यह पता चलता है, और जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह सही है या गलत है, तब तक हम सही जानने की इच्छा नहीं प्रकट करेंगे। गलत का अनुभव ही सही की ओर ले जाता है। बुरे इंसान से मिलना ही सही इंसान की कीमत कराता है। सत्संग यही जानकारी प्रदान करता है। तो प्रश्न उठेगा कि महाराज
सत्संग ना करें तो क्या कोई हानि है? हाँ, बिल्कुल। सत्संग ना करने से बहुत हानि। सबसे प्रथम हानि, आप भटक जाते हैं। सत्संग वह मार्ग है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप उस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से हमें हमारे विकार दूर होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर नहीं करोगे तो दूर नहीं होंगे, तो इन्हीं में फंसे रहोगे। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे आपके जीवन में परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। हानि, अगर आप सत्संग नहीं करते तो आप स्वयं के अलावा किसी को मानेंगे ही नहीं। आपके जीवन में कुछ संसार के लिए भी करने की इच्छा नहीं होगी, परमात्मा के लिए तो छोड़िए। इसलिए सत्संग जरूरी है। जो लोग सत्संग नहीं करते हैं वह कभी भी पाप से निवृत्त होने की कामना भी नहीं कर सकते। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो और उसे यह पता ना चले कि शराब नुकसान भी दे सकती है, मेरा लीवर खराब कर सकती है, मुझे पथभ्रष्ट कर सकती है, मेरे जीवन में नुकसान कर सकती है, उसे कोई बताए ना। और शराब पीने के बाद जो करे तो व्यक्ति करे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो कभी शराब नहीं छोड़े। और उसे पता चल जाए कि ये बड़े नुकसानदायक है, इससे बीमारियां होती हैं, इससे अनेकानेक दुष्परिणाम है इसके, तो प्रयत्न करेगा। सत्संग यह बताता है कि यह नुकसानदायक। सत्संग करने से अंतःकरण पवित्र होता है। हानि यह है कि अगर नहीं करोगे सत्संग तो अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा और तुम्हें कभी भी अपना मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य सत्संग करें। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। आपको गुरु और संत का संग करने से दोष और गुण दोनों पता चलेंगे। आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं, और वो दोनों आपका कल्याण करेंगे। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहें। अपने घर में बैठ के करें, संतों के संग जाकर के करें, गुरु के सानिध्य में जाकर के करें, अपने परिवार में पत्नी बच्चों के साथ करें। जहां भी हो सके वहां सत्पुरुष की चर्चा करना ही सत्संग है। सितारा।